मेहाड़ा आवासीय स्कूल का भवन जर्जर हालत में। छात्रावास में रह रही 236 छात्राएं 2 साल में ही भवन की जर्जर हालत हुई, जिसके कारण निर्माण कार्य पर उठ रहे सवाल। खेल मैदान के पास खुला पड़ा है बिजली का ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल ने कहा, कई बार कर दी शिकायत पर कोई सुनने वाला नहीं। पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी स्कूल और छात्रावास की बिल्डिंग। खेतड़ी उपखंड में मेहाड़ा के राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 236 छात्राओं की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। छात्राएं जर्जर भवन में पढ़ने व रहने को मजबूर हैं। विद्यालय व छात्रावास का भवन महज 2 साल में ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। छात्रावास की दीवारों से पूरा प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है, तो वहीं दीवारों में भी सीलन आई हुई है, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2021-22 में ये विद्यालय भवन का निर्माण शुरू किया था, जो 2023 में बनकर तैयार हुआ, जिसका पहला सत्र 2023 में शुरू किया गया था। लेकिन पहले सत्र के चले 2 महीने भी नहीं हुए थे कि विद्यालय की दीवारों पर किया गया प्लास्टर गिरने लगा। अक्टूबर 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले आनन फानन में विद्यालय का उद्घाटन कर शुरू भी कर दिया गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने भवन की इमारत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा के अभिभावक प्रभु ने बताया कि बेटी को विद्यालय व छात्रावास में प्रवेश दिलाया हुआ है, लेकिन छात्रावास की दीवारों व भवन जर्जर हालत में है। स्कूल व छात्रावास भवन के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई है। बालिकाओं के रहने के लिए जो छात्रावास बनवाया गया है, इसका प्लास्टर रात के समय उनके ऊपर गिरता रहता है, जो कभी भी बड़ा हादसे का कारण भी बन सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किए गए भवन की कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसकी न तो जांच की जा रही है और न ही गिरे हुए प्लास्टर को ठीक करवाने की जरूरत समझी जा रही है। स्कूल भवन में गिर रहे प्लास्टर को तो प्रिंसिपल विद्या रोहितास्व ने ठीक करवा दिया, लेकिन छात्रावास का भवन जर्जर होकर प्लास्टर गिर चुका है तथा चिनाई की गई ईंटें बाहर दिखाई दे रही हैं तथा सीलन भी आई हुई है। वहीं प्रिंसिपल विद्या रोहितास्व समस्या के निस्तारण करने के लिए कई बार विभाग को लिखित में भी सूचित कर दिया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शायद बड़ा हादसा होने के बाद ही विभाग नींद से जागेगा। मेहाड़ा की राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय का भवन जर्जर तो है ही, वहीं खेल मैदान के पास खुले में ही बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बरसात के मौसम में कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। छात्राओं के खेलते समय करंट का खतरा बना रहता है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा चिंता का विषय है। राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय जो मेहाड़ा गुजरवास में संचालित है, सरकार ने इसको करोड़ों रुपए में इस शानदार भवन को बनवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और इसमें जो भी अधिकारी, कर्मचारी और जो ठेकेदार लिप्त है, जो विद्यालय 2021 और 22 में बन के तैयार हुआ था और 23 में जब पहला सत्र चला, उससे पहले ही विद्यालय का पूरा भवन है वो जर्जर हालत में है। ऐसा भी लग रहा है कि कई बार तो जो प्लास्टर है, जो लिपाई जो करवा रखी है, बच्चियां जो रात को सोती हैं तो उनके बिस्तर पे ऊपर से गिरती हैं। कई बार हादसा भी हो सकते थे, कई बार अवगत भी करवाया है। मुझे लगता है कि सरकार को पूरी जांच करवानी चाहिए, बड़ी जांच करानी चाहिए, और जांच कराएंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा घोटाला इसमें सामने आएगा, क्योंकि यहाँ गरीब लोगों की बच्चियां यहाँ पे विश्वास करके विद्यालय में भेजा जाता है, जहाँ बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और विद्यालय में मैंने देखा है, आपने भी देखा, मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरा जो विद्यालय परिसर है वो जो बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं और बड़ा जो ट्रांसफार्मर वहां बीच में लगा हुआ है, जो कि बरसात का समय भी आता है और भी कई बड़े कार्यक्रम होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कई बार अवगत भी करवाया है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि बहुत जल्दी हम इसकी बड़ी जांच करवाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इसका 10 दिन के अंदर इसकी जांच नहीं हुई, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें फैला हुआ है। कई अधिकारी इसमें, पीडब्ल्यूडी इसमें एजेंसी थी 2021-22 में, क्योंकि उस समय किस परिस्थितियों में इसका उद्घाटन किया गया है ये तो जांच का विषय आएगा, उसमें पता चलेगा, लेकिन बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी को भी इस मामले में पूरी तरह से अवगत करवाया है। निश्चित तौर पे बड़ी जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उनको सजा दिलाई जाएगी, जिससे
भवन को दोबारा मरम्मत की जाए। दोनों साइड से बिजली की लाइनें हैं वो गुजर रही हैं। मैंने डिपार्टमेंट को भी ये लिखा है, मेरे विभाग ने भी डिपार्टमेंट को सूचित किया है कि भी इन लाइनों को तत्काल हटाया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक इस बारे में कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। ये भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग थी। हर महीने पीडब्ल्यूडी को इसके बारे में सूचित किया गया है और उनके सारे जो पत्र हैं वो मेरे पास सुरक्षित हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक दो बार आए भी हैं, उन्हें जांच भी की है और आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। ये थोड़ा सा संकट भरा कार्य है, उसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि 3 मंजिला मकान है। 3 मंजिले मकान में जब वर्कर कार्य करते हैं तो इतनी बड़ी रिस्क तो मैं कैसे ले सकती हूँ।